हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट A इज इक्वल्स टू, अब हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3. Then the smallest n belongs to natural numbers such that A raised power n is equals to null matrix. अब बेसिकली हमें n की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि सबसे छोटी हो, ठीक है, जिसपे a रेज्ड पावर n हमारा नल मैट्रिक्स आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स अब हमें a जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3. की कॉन्सेप्ट अब हमारा यहाँ पे क्या लगेगा. सबसे पहले अब हमने क्या निकाल के देखने हैं, a स्क्वायर निकाल के देखेंगे. अगर तो हमारा नल मैट्रिक्स आ जाएगा इफ, तो हमारे पास n की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी. फिर अगर वो नहीं आता, अगर a स्क्वायर हमारा नल मैट्रिक्स नहीं आता, फिर हमें क्या करना है, a क्यूब निकालना है. अगर a क्यूब हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. और इफ अगर a क्यूब नल मैट्रिक्स नहीं आता, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा, a रेस्ट पर 4 निकालना होगा एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, और वैसे जनरली थोड़ा सा नॉर्मल पे निकल आता है, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता आप लोगों को. तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना. सबसे पहले मैंने क्या बोला, अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है. ऑफ कोर्स हमें ए तो दिख ही रहा है कि नल मैट्रिक्स नहीं है. ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए इंटू ए, यानी कि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स अपने आप से ही हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे. अब उसको -2 -1 और -3, और ये ही मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग कर लेते हैं. पहले मैं इसका देख लेती हूँ कौन से एलिमेंट्स आएंगे. देखो अब आपको मल्टीप्लिकेशन जो एक कॉन्सेप्ट और है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का. इसमें हम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस कर रहे हैं. ठीक है, मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, हालांकि वो अपने आप ही मल्टीप्लाई हो रही है, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो बेसिकली की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है. तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, पहले रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो पहला एलिमेंट आ जाता है हमारे पास. ठीक है, पता होगा. 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 5 5, 1 प्लस 5 हो जाएगा. बेसिकली ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस वाला एलिमेंट क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट वाला एलिमेंट डॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, और सारे ऐड हो जाते हैं, ये पता होगा. तो हम लोग कर लेते हैं. पहला एलिमेंट में लिख देती हूँ, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 5 और -6, 1 प्लस 5 और -6. ठीक है, दूसरा एलिमेंट कितना आएगा अब हमारे पास, अब ये पहली रो ही अब इस वाले पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी. 1 प्लस 2 -3, 1 प्लस 2 -3. ठीक है, ऐसे ही यहाँ जा रहा है. अब ये थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी. तो कितना आ जाएगा, 3 6 और -9, 3 प्लस 6 और -9. पहले एलिमेंट से तो आता हुआ दिख रहा है कि शायद ए स्क्वायर ही हमारा जीरो ना आ जाए, जीरो मैट्रिक्स ना आ जाए. ठीक है, करते हैं अभी हम. अब हमारी जो सेकंड रो है, अब वो मल्टीप्लाई होएगी हमारे पास किस किस के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ रिस्पेक्टिवली. तो 5 10 और -12, 5 प्लस 10 -12. ऐसे ही 5 प्लस 4 -6, 5 प्लस 4 -6 हो जाएगा. और ये कितना आ जाएगा, 15 12 -18. सेम बेस, अब मैं थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ करूंगी. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 -5 प्लस 6, -2 -5 प्लस 6, -2 -2 प्लस 3.
-2 +3 और थर्ड कॉलम के साथ जब करूंगी -6 +9। ठीक है, तो मेरे पास ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है? ऊपर के तीनों एलिमेंट्स मेरे क्या बन रहे हैं? 0 0 0 बन रहे हैं, लेकिन बाद के नहीं बन रहे, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 3। ये हमारे पास कितना आ रहा है? 3। और ये भी हमारे पास कितना आ रहा है? 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? -1। ये आ जाएगा आपके पास -1 और ये भी आ जाएगा आपके पास -3। सो दिस इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। तो A² जो है इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, क्योंकि ये 0 0 0 सारे एलिमेंट्स इसके 0 नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? A³ निकालना पड़ेगा। A³ निकालने के लिए हमें क्या करना है? A² को A के साथ मल्टीप्लाई करना है। A² में हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आई है? देखो, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका A² भी सही आना चाहिए। 3 3 9, क्योंकि A³ निकालने के लिए हमें A² भी चाहिए। -1 -1 और -3 और A मेरे पास मैट्रिक्स कौन सी है? 1 1 3 5 2 6 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ऑलराइट, चलिए अब हमने वही करना है। फर्स्ट रो को, पूरी फर्स्ट रो को पहले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई जब करोगे आपके पास क्या आएगा? 0 0 0, पहला एलिमेंट 0 बन गया। चलो लिख देती हूँ। सेम बेस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे कितना आ जाएगा? 0 + 0 + 0। थर्ड कॉलम के साथ करोगे कितना आ जाएगा? 0 + 0 + 0 आ जाएगा। पहला एलिमेंट तो 0 आता हुआ दिख रहा है हमें, पहली पूरी रो ही इनफैक्ट 0 आती हुई दिख रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 3 + 15 -18। 3 + 15 -18। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 3 + 6 -9। थर्ड कॉलम के साथ करोगे कितना आ जाएगा? 9 + 18 -27। थर्ड रो को अब जब फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ रिस्पेक्टिवली जब आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आई होप वो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से आता होगा। सॉरी, -5 आ जाएगा। -1 -5 +6 ऑलराइट, यहाँ पे अब करोगे -1 -2 +3 और जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे -3 -6 +9। अब देखो सारे एलिमेंट्स आपके पास कितने आ रहे हैं? 0 0 0 आ रहे हैं। 0 0 0 सबको ऐड करोगे कुछ, तो आपके पास A³ जो थी वो फाइनली आपके पास क्या आ गई? नल मैट्रिक्स आ गई। तो A⁻n कब आपके पास नल मैट्रिक्स आ रहा है? स्मॉलेस्ट n। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सो द फाइनल आंसर इज 3 फॉर दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।